हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम पुल्ली ब्लॉक के बिल्कुल शुरुआती दौर के जो सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सोल्व करना सीखेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है देखो। ये मान लो एक टेबल है, स्मूथ टेबल। और यहाँ पे एक आइडियल पुल्ली जो होती है ना, मासलेस और स्मूथ पुल्ली, वो बंदी बंधी हुई है यहाँ पे इस स्मूथ टेबल के। और ये मान लो यहाँ पे 2 kg ब्लॉक है। और ये 3 kg ब्लॉक है। ये आइडियल पुली है, आइडियल पुली, स्टेशनरी आइडियल पुली। आइडियल पुली कैसी होती है? मासलेस और स्मूथ। इमेजिनरी पुली होती है ये, एक जो कुएं पे लगी होती है वो आइडियल पुली नहीं होती, वो रियल पुली होती है। वो मासलेस नहीं होती जो कुएं पे होती है पुली। और वो स्मूथ भी नहीं होती, वो रफ होती है। और उसका कुछ मास भी होता है जो कुएं पे रियल पुली होती है। ये वो पुली नहीं है यहाँ पे। ये आइडियल पुली है जो कि मासलेस है और स्मूथ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ये क्या है? मासलेस स्ट्रिंग। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। और इस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करनी है। टेंशन इन स्ट्रिंग। ये तो कोई भी बता सकता है क्योंकि ये स्मूथ टेबल के ऊपर रखा हुआ 2 kg ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। और 3 kg ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है। तो ये कोई भी बता सकता है कि 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा और 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद सेम एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों ब्लॉक का सेम होगा, क्योंकि ये ब्लॉक जितना इस तरफ आएगा उतना ही 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा। मतलब दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए। तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही होगा ए। क्योंकि 2 kg ब्लॉक जितना इधर आया 3 kg ब्लॉक उतना ही नीचे जाएगा ना। मतलब ये रस्सी जितनी घटेगी ये रस्सी उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि टोटल रस्सी की लंबाई चेंज नहीं हो सकती। और ये मासलेस स्ट्रिंग है, ये ध्यान रहे। तो इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। ये 3 kg ब्लॉक है और ये 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक पे देखो कौन से फोर्स आएंगे। एक तो mg आएगा 20 न्यूटन, ठीक है। और एक नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ टेबल ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक, वो 20 न्यूटन ही होगा। और एक आएगा टेंशन फोर्स। मान लो इस रस्सी में टेंशन T है, हर जगह पे टेंशन कितनी होगी? T। और वो भी सेम होगी, क्योंकि ये आइडियल पुली है और ये आइडियल पुली स्मूथ है। इसके कारण इस रस्सी में जितनी टेंशन होगी ना, इस रस्सी में भी उतनी ही टेंशन होगी। मतलब इस पूरी स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी, क्योंकि ये पुली क्या है? स्मूथ है। मतलब पुली ये घूमती नहीं है कभी, आइडियल पुली घूमती नहीं है, क्योंकि ये तो एक काल्पनिक साचा है, मासलेस और स्मूथ है। इस पे से रस्सी फिसलेगी, जैसे 2 kg इस तरफ आएगा 3 kg नीचे जाएगा।
तो इस पे से ये मासलेस स्ट्रिंग फिसलेगी, पुली, ये वाली पुली, आइडियल पुली कभी नहीं घूमती। तो इस रस्सी में थ्रू आउट दी होल स्ट्रिंग टेंशन सेम रहेगी, रो मैंने मान ली टी। तो ये रस्सी इस 2 kg ब्लॉक पे ऐसे टेंशन टी फोर्स लगाए रही होगी, और यही रस्सी इस आइडियल पुली पे ऐसे एक टी टेंशन फोर्स और लगा रही होगी, और ये वाली रस्सी इस आइडियल पुली पे नीचे की तरफ टेंशन टी फोर्स लगा रही होगी, और ये वाली रस्सी इस 3 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टी टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और 3 kg पे एक mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन। क्योंकि ये पुल्ली है ना, स्मूथ है, इसके कारण इस रस्सी में और इस रस्सी में टेंशन क्या होंगी, सेम। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ कितना है, ए। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा नीचे की तरफ, ए। दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये तो कोई भी बता सकता है, क्योंकि 2 kg ब्लॉक जितना इधर जाएगा उतना ही 3 kg ब्लॉक नीचे जाएगा। ये रस्सी यहाँ पे जितनी कम होगी ये रस्सी उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि टोटल रस्सी की लंबाई चेंज नहीं हो सकती। तो इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना होगा, टी ही तो है इस डायरेक्शन में, इज इक्वल टू मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इनटू माय एक्सेलरेशन। अब 3 kg ब्लॉक पे आओ, नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा कितना, 30 माइनस टी, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ना 3 kg ब्लॉक का। तो 30 माइनस टी इज इक्वल टू मास 3 इंटू में एक्सेलरेशन ए। एक इक्वेशन तो ये आ गई, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग 1, 2, तो टी से टी कैंसल, तो 30 इज इक्वल टू 5 है। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा कितना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा उतना ही, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम नहीं कह सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। 2 kg ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन बोला जाए वेक्टर फॉर्म में, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ऐसे वाई एक्सिस है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक वो कितना हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, 6i कैप। और एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक वो वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा, -6j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो आ गया दोनों ब्लॉक का, ऑब्वियसली सेम होगा, ये तो कोई भी बता सकता है, लेकिन कितना होगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 6i कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन -6j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस रस्सी में टेंशन और निकालनी बाकी है। इस पूरी रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, टी। इस रस्सी में भी टेंशन टी और इस रस्सी में भी टेंशन टी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये स्मूथ पुली है, ऐसा है इसलिए ऐसा। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, तो टेंशन कितनी आ जाएगी, 2 इंटू में ए मतलब 12 न्यूटन। ठीक है, अब देखते हैं इस, ये जो पुली है आइडियल पुली, इसका एफबीडी बनाते हैं केवल। एफबीडी ऑफ दिस आइडियल पुली, एक तो इस तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, टेंशन फोर्स, ये वाला टी, और ये कितना है 12 न्यूटन। और एक इस आइडियल पुली पे नीचे की तरफ इस रस्सी की वजह से ये टेंशन फोर्स लग रहा होगा, ये भी 12 न्यूटन है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 12 न्यूटन, 12 न्यूटन, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा,
12√2 न्यूटन, इन दोनों का इक्विवेलेंट 12√2 कितना होता है? 16.97 न्यूटन। अब सोचो ये जो पुली है ना हमारी आइडियल पुली, ये मासलेस है और इस केस में स्टेशनरी है। आज के जितने भी एग्जांपल्स करेंगे हमें, सभी केसेस में हमारी पुली स्टेशनरी होगी, मतलब एक ही जगह पे। तो ये पुली क्या है? मासलेस है। तो आइडियल पुली मासलेस होती है और स्मूथ होती है। आइडियल पुली स्मूथ होने के कारण रस्सी के इस तरफ और रस्सी के इस तरफ टेंशन सेम बनी रहती है, और आइडियल पुली के मासलेस होने के कारण आइडियल पुली पे नेट फोर्स होना जरूरी है, चाहे वो स्टेशनरी पुली हो, जो कि आज हम केवल स्टेशनरी पुली को ही डिस्कस करेंगे, चाहे वो मूवेबल पुली हो। आइडियल पुली मासलेस होती है और स्मूथ भी होती है। आइडियल पुली के मासलेस होने के कारण आइडियल पुली पे नेट फोर्स हमेशा जीरो होना चाहिए। तो ये तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 16.97 न्यूटन, इन दोनों का रिजल्टेंट। लेकिन इस आइडियल पुली पे तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स और आना चाहिए, 16.97 न्यूटन। वो कौन प्रोवाइड करवाएगा इस पुली पे? ये जहां पे बंधी हुई है ना, वो टेंशन फोर्स अप्लाई करेगा इस पुली पे, सॉरी टेंशन नहीं, नॉर्मल रिएक्शन। तो इस आइडियल पुली पे ये जहां पे बंधी हुई है पुली, ये पॉइंट इस डायरेक्शन में इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, इतना ही। ठीक है, इसको N2 बोल दो। तो ये क्या है? आइडियल पुली पे नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस पॉइंट, क्योंकि आइडियल पुली पे नेट फोर्स से जीरो होना जरूरी है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 16.97 न्यूटन आ गया। तो इस तरफ और आना चाहिए इतना ही, 16.97 न्यूटन, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तभी तो इस आइडियल पुली पे नेट फोर्स जीरो होगा। तो ये फोर्स कौन प्रोवाइड करवाएगा? यहाँ पे जहां पे ये पुली बंधी हुई है ना, आइडियल पुली, ये पॉइंट इसके ऊपर इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा N2, 16.97 न्यूटन। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है कि यहाँ पे 1 kg ब्लॉक रखा हुआ है, 2 kg ब्लॉक के कांटेक्ट में 1 kg ब्लॉक। ठीक है, और ये आइडियल पुली है, स्टेशनरी पुली, मासलेस और स्मूथ। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है सेकंड न्यूमेरिकल में। इसको यहां पे रीड्रॉ कर लेते हैं। ये 2 kg ब्लॉक, और ये 1 kg ब्लॉक। रस्सी 2 kg ब्लॉक से बंधी हुई है, मासलेस स्ट्रिंग। और ये आइडियल पुली है, स्टेशनरी आइडियल पुली। और ये 3 kg ब्लॉक है। तो ये यहाँ पे भी कोई भी बता सकता है, क्योंकि ये स्मूथ स्टेबल है और ये 3 kg ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है। तो 2 kg और 1 kg का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? मान लो ए, और 2 kg के साथ ये रस्सी यहाँ पे बंधी हुई है और आइडियल पुली पे से होती हुई 3 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो जितना 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, उतना ही 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ ए। 2 kg और 1 kg चिपक कर चलेंगे इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, और 2 kg ब्लॉक से ये रस्सी बंधी हुई है, इस रस्सी से 3 kg ब्लॉक लटका हुआ है। तो जितना 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, उतना ही 3 kg ब्लॉक का भी होगा। और ये स्मूथ स्टेबल है, कहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता।
तो बिल्कुल एक्सेलरेट करेंगे 2 kg और 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से, 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा ए एक्सेलरेशन से। मतलब जितना 2 kg और 1 kg ब्लॉक इकट्ठे चलेंगे ना इस डायरेक्शन में, उतना ही 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा। मतलब जितनी ये रस्सी यहाँ पे घटेगी उतनी ये रस्सी यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि टोटल इस रस्सी की लंबाई क्या रहनी है, सेम। तो अब देखो मैं एफबीडी बना रहा हूं सभी का। ये 2 kg ब्लॉक है, ये 1 kg और ये 3 kg। तो 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 20 न्यूटन आएगा एमजी फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ टेबल ऑन 2 kg ब्लॉक वो 20 न्यूटन ही आएगी N1। और इस रस्सी में मान लो टेंशन है T, तो ये रस्सी इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में टेंशन T फोर्स लगा रही होगी, ठीक है। और अब आओ 1 kg ब्लॉक पे, एम जी 10 न्यूटन लग रहा होगा, 1 इंटू में 10। और 2 kg और 1 kg चिपक कर एक्सेलरेट होंगे इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगा, मान लो वो N3 है। तो ये 1 kg ब्लॉक इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये 2 kg ब्लॉक इस 1 kg ब्लॉक पे भी N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। और इस 1 kg पे एक फोर्स आएगा नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ टेबल 10 न्यूटन के बराबर, N2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। क्योंकि ये स्मूथ पुली है, तो इस रस्सी में जितनी टेंशन होगी इस रस्सी में भी उतनी टेंशन होगी। तो ये रस्सी में टेंशन T है, तो ये रस्सी से स्मूथ, ये जो आइडियल पुली है स्मूथ एंड मासलेस जो पुली होती है उसको आइडियल पुली बोलते हैं। इस आइडियल पुली पे इस डायरेक्शन में T टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और इस रस्सी में भी T टेंशन होगी, इस रस्सी में भी T टेंशन होगी क्योंकि ये स्मूथ पुली है। तो ये रस्सी इस आइडियल पुली के ऊपर नीचे की तरफ है टेंशन फोर्स लगा रही होगी T। और क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है ना, तो इस रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन T होगी। तो ये रस्सी इस 3 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और एक mg फोर्स लग रहा होगा 3 kg ब्लॉक पे 30 न्यूटन। तो सभी का एफबीडी बन गया। इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या आएगा, इस तरफ है सेम। और 3 kg ब्लॉक का नीचे की तरफ ए, क्योंकि जितना 2 kg और 1 kg इकट्ठे चलेंगे जितनी डिस्टेंस इस तरफ, उतना ही 3 kg नीचे की तरफ चलेगा। तो तीनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, ए। तो ये जो 2 kg ब्लॉक है इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाओ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए है ना, तो इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स भी इस डायरेक्शन में आना चाहिए। वो कितना आएगा, टेंशन माइनस N3। और ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ए। अब आओ 1 kg ब्लॉक पे, 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में ए ही है। तो 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए, और वो क्या है, केवल N3 ही तो है। 2 kg ब्लॉक 1 kg ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन N3 लगा रहा है, तो N3 इज इक्वल टू मास ऑफ 1 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक ए। अब 3 kg ब्लॉक पे आओ, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आना चाहिए। वो कितना आएगा, 30 माइनस टी इज इक्वल टू मास 3 इंटू में एक्सेलरेशन ए। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग 1, 2, 3। तो यहां से N3 से N3 कट जाएगा, माइनस टी से प्लस टी कट जाएगा,
तो कितना बचेगा 30 इज इक्वल टू 2 और 1 3 और 3 6a। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे देखो हमने कितनी लंबी प्रोसेस का यूज किया है, कितनी लंबी। इसके ऊपर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाया, 1 केजी ब्लॉक पे भी नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाया, 3 केजी ब्लॉक पे भी नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आया। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड किया और फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट सेकंड्स में एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे? ये देखो कि 2 केजी 1 केजी और 3 केजी, इन तीनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या सेम है? बिल्कुल है। इन दोनों का भी ए है और 3 केजी ब्लॉक का भी ए है। तब जब ऐसा हो तो क्या करो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो सेकंड्स में, तो हमें ये तो पता है कि 2 केजी 1 केजी ब्लॉक इकट्ठे इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे और 3 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा ए एक्सेलरेशन से, ये सुनिश्चित हो गया। अब ये देखो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ है, इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना बनता है? 3 केजी की डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ होगी ना, 3 केजी नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, 30 न्यूटन तो ये हो गया। और 3 केजी पे टेंशन फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट आ गया। और जब 2 केजी पे आओगे तो ये टेंशन फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग आ गया, तो ये टेंशन से ये टेंशन खत्म एक तरह से। ट्रिक है ये बस। और अब देखो 2 केजी पे ये जो N3 नॉर्मल रिएक्शन है, ये 2 केजी के डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है। और अब 1 केजी पे आओ, 1 केजी पे ये जो N3 नॉर्मल रिएक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, तो ये N3 से ये N3 कैंसल। तो जब ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो, जो कि है भी, इन दोनों का भी ए है, 3 केजी का भी ए है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स निकाल दो। ये टेंशन से ये टेंशन खत्म, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग, तो ये से ये खत्म। और ये N3 1 केजी के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 केजी ब्लॉक, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, क्योंकि 2 केजी ब्लॉक तो इस तरफ एक्सेलरेट करे ना, तो N3 फोर्स ऐसे है। और 1 केजी ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी N3 बाय 2 केजी ब्लॉक, इस डायरेक्शन में N3 है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, तो ये N3 से N3 कैंसल। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग सिस्टम पे नेट फोर्स कितना बचा? 30 न्यूटन बचा ना। तो इन ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये जो सिस्टम है 3 ब्लॉक्स का, इसके ऊपर नेट फोर्स निकाल दो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग, ये इकलौता 30 न्यूटन ही बच रहा है, क्योंकि इस टेंशन से ये टेंशन खत्म, इस N3 नॉर्मल रिएक्शन से ये N3 नॉर्मल रिएक्शन खत्म। तो 30 भाग में मास, 2 और 1 3 और 3 6, देख लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है। इंडिविजुअल ब्लॉक्स पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो और फिर तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। पहले तो ये सुनिश्चित कर लो कि क्या तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर होगा, जो कि यहाँ पे है भी, ए है, इन दोनों का भी ए है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, और 3 केजी का भी ए है। फिर उसके बाद में ये देख लो कि ये तीनों ब्लॉक किस सेंस में एक्सेलरेट होंगे। 2 केजी और 1 केजी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे ए एक्सेलरेशन से, 3 केजी नीचे की तरफ ए से। तो अब इन तीनों का एक सिस्टम मान लो 6 केजी का, 3 2 5 1 6। तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स से पता लगा लो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग, जो कि इस पर्टिकुलर केस में 30 न्यूटन आया है। ये टेंशन से ये टेंशन खत्म, ये N3 से ये N3 नॉर्मल रिएक्शन खत्म। तो नेट फोर्स 30 भाग में मास 6, 30 भाग में 6, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे टेंशन फोर्स पता लगानी है, तो थर्ड इक्वेशन में एक्सेलरेशन की ये वैल्यू पुट कर दो। तो थर्ड इक्वेशन से टेंशन कितनी आएगी? 30 माइनस 3a, ए कितना 5, तो 30 में से 15 गए 15, तो टेंशन की वैल्यू आ गई 15 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 केजी एंड 1 केजी ब्लॉक, जो कि N3 है,
अब उसका पता लगाते हैं। सेकंड इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो 5, तो N3 आ जाएगी 5 न्यूटन। तो अब देखो ये जो आइडियल पुली है, मासलेस और स्मूथ पुली जो होती है वो उसको आइडियल पुली बोलते हैं। एक काल्पनिक सांचा है, ये कुएं पे जो पुली होती है ना वो रियल पुली होती है, वो नहीं है। एनएलएम में रियल पुली नहीं, एक काल्पनिक पुली को पढ़ते हैं जो कि मासलेस होती है और स्मूथ होती है। स्मूथ होने के कारण पुली के इस तरफ रस्सी में और इस तरफ रस्सी में टेंशन सेम होती है, जो कि यहाँ पे है भी, यहाँ पे भी टेंशन टी है, यहाँ पे भी टेंशन टी है। इस पूरी रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन टी होगी। अब इस पुली का एफबीडी देखो। इस पुली पे एक तो ऐसे ये टी टेंशन फोर्स लग रहा है, और टेंशन की वैल्यू कितनी आई है 15 न्यूटन। और ये रस्सी इस पुली को ऐसे खींच रही होगी नीचे की तरफ, इतना ही 15 न्यूटन फोर्स लगा रही होगी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देख लो क्या आएगा, मतलब इन दोनों फोर्सेस के इक्विवेलेंट। ये आएगा ना इन दोनों फोर्सेस के इक्विवेलेंट, या इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 15√2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। 15√2 की वैल्यू कितनी होती है? 21.21 न्यूटन। क्योंकि आइडियल पुली मासलेस होती है, तो मासलेस होने के कारण आइडियल पुली पे नेट फोर्स हमेशा जीरो होना चाहिए, चाहे वो स्टेशनरी पुली हो चाहे वो मूवेबल हो। तो नेट फोर्स तो आइडियल पुली पे जीरो होना चाहिए। तो ऐसे 21.21 न्यूटन आया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल जस्ट इतना ही फोर्स और आना चाहिए, 21.21 न्यूटन। ये कौन प्रोवाइड करवाएगा? ये पुली जहां पे बंधी हुई है ना, वो पॉइंट इस पुली के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा 21.21 न्यूटन। तो ये पुली का एफबीडी है, आइडियल पुली का एफबीडी। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आया है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 kg और 1 kg ब्लॉक के एक्सेलरेशन की बात की जाए वेक्टर फॉर्म में, तो उसको क्या लिखेंगे? 5 I कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में 3 kg ब्लॉक के एक्सेलरेशन की बात की जाए तो वो कितना होगा? -5 J कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है ना 3 kg ब्लॉक, तो तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? यहाँ पे 2 kg ब्लॉक रखा हुआ है, और ये 3 kg ब्लॉक है। सभी सरफेसेस स्मूथ हैं, ये इंक्लाइंड भी स्मूथ है, और ये सरफेस भी क्या है? स्मूथ। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। और ये एंगल क्या है इस इंक्लाइंड प्लेन का? 53 डिग्री। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और इस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करनी है।
इसको यहाँ पे रिड्रॉ कर लेते हैं। दो केजी की बात करो, mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ सरफेस ऑन द बॉटम ऑफ 2 केजी ब्लॉक, n1 कितनी होगी 20 न्यूटन। और मान लो इस रस्सी में टेंशन T है, तो इस 2 केजी ब्लॉक पे ये रस्सी इस डायरेक्शन में कितना टेंशन फोर्स लगा रही होगी T, और यही रस्सी इस स्मूथ पुली के इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रही होगी T टेंशन। क्योंकि ये स्मूथ पुली है, जितनी टेंशन इस रस्सी में होगी उतनी टेंशन इस रस्सी में भी होगी, तो इस रस्सी में भी टेंशन T होगी। तो ये रस्सी इस स्मूथ पुली के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में T टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और ये रस्सी इस 3 केजी ब्लॉक के ऊपर भी इस डायरेक्शन में T टेंशन फोर्स लगा रही होगी। अब देखो 3 केजी ब्लॉक की बात करें, mg आएगा 30 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक तो 30 cos 53 और एक 30 sin 53। 30 cos 53 की वैल्यू कितनी होगी 18 न्यूटन, और 30 sin 53 की वैल्यू 24 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड ऑन 3 केजी ब्लॉक वो हो जाएगी n2, कितनी 18 न्यूटन। ये कोई भी बता सकता है कि जितना 2 केजी इस तरफ जाएगा उतना ही 3 केजी इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ जाएगा। तो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा कितना a, और 3 केजी ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा a। तो दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि ये 2 केजी ब्लॉक जितना इस तरफ है मूव करेगा, 3 केजी ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे उतना ही मूव कर जाएगा नीचे की तरफ डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। क्योंकि ये रस्सी जितनी यहाँ पे घटेगी, ये वाली रस्सी जितनी घटेगी ये रस्सी उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि टोटल रस्सी की लंबाई तो चेंज नहीं हो सकती ना। तो इस 2 केजी ब्लॉक पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, 3 केजी ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड होगा। तो नेट फोर्स 2 केजी ब्लॉक पे T टेंशन ही तो है, मास 2 एक्सेलरेशन a। अब 3 केजी ब्लॉक की बात करो, नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा कितना 24 माइनस T इज इक्वल टू मास 3 एक्सेलरेशन a। तो इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, तो T से T खत्म, 24 इज इक्वल टू 5 है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 24 भाग में 5, तो 5 चौका 20, 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आई है ना, यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया, यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आई 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है, इसको मैं सेकंड्स में फाइंड, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को सेकंड्स में एक शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से फाइंड आउट कर सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या चेक करना होगा कि दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या सेम होगा, बिल्कुल होगा। और फिर ये फाइंड आउट करो किस सेंस में दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट करेंगे। 2 केजी इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, 3 केजी ब्लॉक इस तरफ एक्सेलरेट करेगा। जिस सेंस में एक्सेलरेट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग सिस्टम पे नेट फोर्स फाइंड आउट कर लो। सिस्टम में क्या क्या शामिल है, 3 केजी ब्लॉक और 2 केजी ब्लॉक, ये ध्यान रहे। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स फाइंड आउट करो। 3 केजी ब्लॉक पे 24 न्यूटन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है फोर्स, और ये टेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है। 2 केजी ब्लॉक पे ये टेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, तो ये टेंशन से ये टेंशन खत्म होगी। बस यही है सिस्टम पे
नेट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग 24 न्यूटन। तो 24 भाग में मास 3 और 2 5 kg, ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। तो डायरेक्ट शॉर्ट मेथड या ट्रिक बोल दो, उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसको अपनाने की बजाय। अब टेंशन फाइंड आउट करनी है, इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी। एक्सेलेरेशन की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो 2a, तो 2 इंटू में 4.8 तो आ जाएगी 9.6 न्यूटन। रस्सी में टेंशन आ गई और दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया। और क्या फाइंड आउट करना है इसमें, अब ये जो आइडियल पुली है ना, इसका एफबीडी बनाओ। एफबीडी ऑफ दिस आइडियल पुली, इस आइडियल पुली पे ये रस्सी कुछ इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स अप्लाई कर रही है टी, और टी की वैल्यू कितनी आ रही है 9.6 न्यूटन। और ये वाली रस्सी इस आइडियल पुली पे कुछ ऐसे टेंशन फोर्स अप्लाई कर रही है, उतना ही 9.6 न्यूटन। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स देखो क्या आएगा, इसको पैरेललोग्राम बना लो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ये आएगा। और कितना आएगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में मुझे एंगल पता होना चाहिए कितना होगा। ये एंगल कितना है 53 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना आएगा 180 माइनस 53 डिग्री। इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री। सही है, तो इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो कितना आएगा √9.6 का स्क्वायर प्लस 9.6 का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 9.6 इंटू में 9.6 मतलब 9.6 का स्क्वायर इंटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस, वो कितना 180 माइनस 53। कोस 180 माइनस 53 कितना होगा माइनस कोस 53, तो माइनस कोस 53। कोस 53 की वैल्यू कितनी होती है 3/5। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके ये कितना आएगा 8.58 न्यूटन, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 8.58 न्यूटन, इतना आएगा। और 180 में से 53 गए कितना आएगा, 10 में से 3 गए 7, और 7 में से 5 गए 2, 127 डिग्री। और ये दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड था वो सेम था 9.6 न्यूटन 9.6 न्यूटन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है ऐसे 8.58 न्यूटन, ये इन दोनों के साथ सेम एंगल बना रहा होगा। और ये पूरा एंगल कितना है 127 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 63.5 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा 63.5 डिग्री। ये एंगल कितना होगा 63.5 और ये भी 63.5। तो इन दोनों फोर्सेस के इक्विवेलेंट मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया इस आइडियल पुली पे 8.58 न्यूटन, जो कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है। और आइडियल पुली क्योंकि मासलेस भी होती है और स्मूथ भी, आइडियल पुली मासलेस होने के कारण आइडियल पुली के ऊपर नेट फोर्स हमेशा 0 होता है।
तो ऐसे 8.58 न्यूटन अगर आया है तो इतना ही फोर्स और आना चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में 8.58 न्यूटन, तभी तो इस आइडियल पुल्ली पे नेट फोर्स 0 होगा। और अगर ये एंगल 63.5 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 63.5 डिग्री। और ये ऐसे 8.58 न्यूटन इस आइडियल पुल्ली पे कौन फोर्स अप्लाई कर सकता है, जहां पे ये आइडियल पुल्ली बंधी हुई है ना, वो इस आइडियल पुल्ली पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे अप्लाई करेगा 8.58 न्यूटन N3। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा, 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ये भी कितना होगा, 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी और वो कितनी होगी, 9.6 न्यूटन। क्योंकि ये पूरी मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग होने के कारण जितनी यहाँ पे टेंशन होती है उतनी हर पॉइंट पे होगी। और क्योंकि ये स्मूथ पुली है, जितनी टेंशन रस्सी के इस पोर्शन में होगी ना, उतनी टेंशन रस्सी के इस पोर्शन में भी होगी। तो मतलब कहने का मतलब रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, 9.6 न्यूटन। ऐसा क्यों, पहली बात तो ये मासलेस स्ट्रिंग है और ऊपर से ये स्मूथ पुली है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, फोर्थ न्यूमेरिकल। मान लो ये एक टेबल है, स्मूथ टेबल, और यहाँ पे दो आइडियल पुली बंधी हुई है। एक तो आइडियल पुली ये है और दूसरी आइडियल पुली ये है। ये क्या है, स्मूथ टेबल, ठीक है। ये एक ब्लॉक यहाँ पे लटका हुआ है और दूसरा ब्लॉक यहाँ पे लटका हुआ है। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है और ये 5 kg का ब्लॉक है। दो रस्सी है, एक रस्सी तो ये है, एक रस्सी ये है, और 3 ब्लॉक हैं। ये 5 kg ब्लॉक स्मूथ टेबल पे है और ये 2 kg 3 kg ब्लॉक लटके हुए हैं। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और दोनों ही आइडियल पुली हैं। आइडियल पुली मतलब मासलेस भी हैं और स्मूथ भी हैं। यहाँ पे दोनों स्टेशनरी पुली है। इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और दोनों ही रस्सियों में टेंशन भी फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स। सबसे पहले तो इसको रीड्रॉ कर लो। सभी सरफेसेस क्या हैं, स्मूथ है। ये दोनों स्टेशनरी आइडियल पुली हैं। अब देखो 2 kg पे एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और 3 kg पे mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन। मान लो इस रस्सी में टेंशन T1 है, तो ये रस्सी 2 kg ब्लॉक के ऊपर ऊपर की तरफ T1 टेंशन फोर्स लगा रही होगी
और यही रस्सी इस आइडियल पुली पे नीचे की तरफ T1 टेंशन फोर्स लगा रही होगी। और इस रस्सी में और इस रस्सी में टेंशन क्या होगी, सेम, क्योंकि ये पुली क्या है, स्मूथ। तो ये रस्सी इस आइडियल पुली के ऊपर इस डायरेक्शन में T1 टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और यही रस्सी 5 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में T1 टेंशन फोर्स लगा रही होगी। और इस रस्सी में मान लो टेंशन है T2। तो ये जो रस्सी है इस 5 kg ब्लॉक पे ऐसे T2 टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और ये रस्सी इस आइडियल पुली पे इस डायरेक्शन में T2 टेंशन फोर्स लगा रही होगी। क्योंकि ये आइडियल पुली है, आइडियल पुली स्मूथ होती है, तो रस्सी के इस पोर्शन में और इस पोर्शन में टेंशन सेम होगी। यहाँ पे T2 टेंशन है तो यहाँ पे भी T2 टेंशन होगी। तो ये रस्सी इस आइडियल पुली पे नीचे की तरफ T2 टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और यही रस्सी 3 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T2 टेंशन फोर्स लगा रही होगी। 5 kg की बात करें तो mg फोर्स आएगा 50 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ टेबल ऑन द बॉटम ऑफ 2 ऑन द बॉटम ऑफ 5 kg ब्लॉक, वो मान लो N3 है, और वो कितनी आएगी, 50 न्यूटन। अब देखो 30 न्यूटन ज्यादा है, 20 न्यूटन कम है, 30-20 से ज्यादा है ना, तो ये कुछ ऐसे एक्सेलरेट करेगा, 5 kg इस डायरेक्शन में, 3 kg नीचे की तरफ, 2 kg ऊपर की तरफ, क्योंकि 30 न्यूटन 20 न्यूटन से ज्यादा है। तो 5 kg इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और 3 kg नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा। 2 kg ऊपर की तरफ जाएगा ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि ये रस्सी 5 kg से कनेक्टेड है, तो जितना 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही 5 kg का होगा। और 5 kg से ये रस्सी कनेक्टेड है, और यही रस्सी 3 kg से भी कनेक्टेड है, तो जितना 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा। मतलब है 3 kg ब्लॉक किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितना नीचे आएगा ना, 5 kg ब्लॉक उतना ही चलेगा इस डायरेक्शन में, और 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ उतना ही उठेगा। एक तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट मेथड से एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो कि ए है, तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, और 30 न्यूटन 20 न्यूटन से ज्यादा, तो 3 नीचे की तरफ जाएगा, 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, 5 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, और वो ए है। ये फाइंड आउट कर सकता हूं मैं डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से। 5 kg 2 kg और 3 kg, 3 ब्लॉक्स का एक सिस्टम बन गया, और मुझे ये भी पता चल गया ये ब्लॉक्स किस सेंस में एक्सेलरेट होंगे। 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ, 5 kg राइट की तरफ, 2 kg ऊपर की तरफ। डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग इस सिस्टम पे नेट फोर्स निकाल लो। 3 kg की बात करें तो 3 kg की डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है ना, तो कितना आ गया, 30 न्यूटन, और T2 डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज कर रहा है, T2 ऊपर की तरफ है। और 5 kg की बात करें तो ये T2 टेंशन फोर्स है 5 kg पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, और ये T2 टेंशन फोर्स 3 kg ब्लॉक पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट था, तो ये T2 से ये T2 कैंसिल, अभी तक ये 30 न्यूटन बच रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग। 5 kg की बात करें अगर, ये T1 टेंशन फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है। अगर 2 kg की बात करें तो ये T1 टेंशन फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, तो ये T1 से ये T1 कैंसिल हो गया। और एक 2 kg पे 20 न्यूटन फोर्स और है mg, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है। तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना आ गया डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग, 30 माइनस 20, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन नेट फोर्स ऑन द सिस्टम अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, 3 और 5 8 और 2 10, ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। 5 kg ब्लॉक राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ही। 3 kg ब्लॉक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ। ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट मेथड से निकाला है, जो एक स्टैंडर्ड मेथड होता है उससे भी निकाल सकते हैं।
3 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड ला अप्लाई करो, नेट फोर्स 30 माइनस T2 इज इक्वल टू मास ऑफ 3 kg ब्लॉक इंटू में एक्सेलेरेशन। 5 kg पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलेरेशन अप्लाई करो, नेट फोर्स T2 माइनस T1 आ जाएगा इज इक्वल टू मास 5 एक्सेलेरेशन ए। 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलेरेशन अप्लाई करो तो T1 माइनस 20 आ जाएगा, मास 2 एक्सेलेरेशन ए। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो प्लस T2 माइनस T2 कैंसल, माइनस T1 प्लस T1 कैंसल, 30 में से 20 गया 10 इज इक्वल टू 5 और 3 8 और 2 10, 10 ए। तो देखो यहां से भी एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही निकल के आया है। अब मैं इस रस्सी में टेंशन जो कि T2 है वो फाइंड आउट करना चाहता हूं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी 30 माइनस 3 ए कितना है 1, तो T2 आ गया 27 न्यूटन। और इस रस्सी में टेंशन T1 है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? थर्ड इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे तो T1 कितना आ जाएगा 2a प्लस 20, 2 एकम 2 प्लस 20 20, तो ये आ जाएगा 22 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी 22 न्यूटन और इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी 27 न्यूटन। अब मुझे इन आइडियल पुली का एफबीडी बनाना है तो सबसे पहले इस आइडियल पुली का एफबीडी बनाते हैं। एक तो ऐसे T1 टेंशन फोर्स लग रहा होगा और T1 की वैल्यू कितनी आई है 22 न्यूटन, और एक ऐसे T1 टेंशन फोर्स लग रहा होगा इस आइडियल पुली पे 22 न्यूटन। इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करो क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 22√2, और 22√2 की वैल्यू कितनी होती है 31.11 न्यूटन। ये एंगल भी 45 डिग्री आएगा, ये भी एंगल 45 डिग्री आएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। लेकिन ये आइडियल पुली है, आइडियल पुली मासलेस होती है तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ऐसे 31.11 न्यूटन आया है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 31.11 न्यूटन फोर्स और आना चाहिए। और वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये पुली जहां पे बंधी हुई है ना वो पॉइंट इस पुली के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, कितना N1, इतना ही नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय दिस पॉइंट ऑन दिस आइडियल पुली इस डायरेक्शन में 31.11 न्यूटन। अब इस आइडियल पुली की बात करते हैं, इसका एफबीडी बनाओ। इस डायरेक्शन में T2 टेंशन फोर्स और T2 की वैल्यू कितनी है 27 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में ऐसे अगेन T2 27 न्यूटन। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, वो आएगा 27√2 और ये आता है 38.183 न्यूटन। ये 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री। लेकिन ये आइडियल पुली है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही फोर्स और आना चाहिए 38.183 न्यूटन, तभी तो इस आइडियल पुली पे नेट फोर्स 0 होगा क्योंकि ये आइडियल पुली है ना, मासलेस है। ये फोर्स कौन प्रोवाइड करवाएगा, जो ये आइडियल पुली जहां पे बंधी हुई है ना वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी N2 38.183 न्यूटन, और ये एंगल 45 डिग्री होगा। ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री। तो 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से,
क्योंकि 3 kg ब्लॉक ज्यादा है ना, मतलब भारी है 2 kg ब्लॉक से, 30 न्यूटन 20 न्यूटन से ज्यादा है, इसलिए 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही। तो ऑब्वियसली 5 kg ब्लॉक स्मूथ टेबल पे राइट की तरफ एक्सेलरेट होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। इस रस्सी में टेंशन आएगी 22 न्यूटन, इस रस्सी में टेंशन आएगी 27 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, फिफ्थ न्यूमेरिकल। इसमें क्या गिवन है, ये एक स्मूथ इंक्लाइंड है और ये एंगल 37 डिग्री गिवन है, और यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, आइडियल पुली, स्टेशनरी आइडियल पुली। ये ब्लॉक 3 kg का है और ये ब्लॉक है 2 kg। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये मासलेस स्ट्रिंग है, आइडियल पुली, स्टेशनरी आइडियल पुली, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, और ये 2 kg ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है। तो क्या होगा, ये तो कोई भी सोच सकता है कि 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक है, दोनों का एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। 2 kg ब्लॉक जितनी एक्सेलेरेशन से नीचे की तरफ आएगा, 3 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन उतने ही एक्सेलरेशन से आएगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना ब्लॉक्स का, और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो इसको रिड्रॉ कर लो। सैंतीस डिग्री, ये 3 kg ब्लॉक और ये 2 kg। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ए होगा, उतना ही 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा डाउन नीचे की तरफ, क्योंकि ये 3 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन जितना चलेगा ना, 2 kg ब्लॉक भी उतना ही नीचे आएगा। जितना यहाँ पे ये रस्सी कम होगी उतनी ये रस्सी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस ये रस्सी की टोटल लंबाई कांस्टेंट रहनी है ना। तो दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। अब एफ बी डी बनाओ तो दोनों का, तो एम जी आएगा 2 kg पे 20 न्यूटन, और मान लो इस रस्सी में टेंशन टी है, तो ये 2 kg ब्लॉक के ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा होगा टी, और इस आइडियल पुली पे नीचे की तरफ टेंशन टी फोर्स लग रहा होगा। क्योंकि ये पुली स्मूथ है, तो रस्सी के इतने पोर्शन में जितनी टेंशन होगी ना, तो उतनी टेंशन इस रस्सी के इस पोर्शन में भी होगी, तो इस रस्सी में भी टेंशन टी होगी। तो इस आइडियल पुली पे ऐसे टी टेंशन फोर्स लग रहा होगा, 3 kg ब्लॉक पे टी टेंशन फोर्स। 3 kg ब्लॉक पे आए तो ऐसे एम जी 30 न्यूटन, उसका एक कंपोनेंट ये 30 को 37, ये कितना हो जाएगा 24 न्यूटन, और ये 30 sin 37, ये कितना हो जाएगा 18 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ इंक्लाइन ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक, वो मान लो N1 है जो कि 24 न्यूटन आएगी। तो अब देखो मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मेथड से एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करता हूं ए की वैल्यू, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है ए, और सेंस ऑफ मोशन भी पता चल गई मुझे। 3 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ उतनी ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा।
तो अब देखो ये सिस्टम बन गया 2 kg और 3 kg का। डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स निकाल दो इस सिस्टम पे। 2 kg की डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है ना, तो 20 न्यूटन आ गया। लेकिन टेंशन तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है 2 kg ब्लॉक पे। अब 3 kg ब्लॉक पे आओ, ये टेंशन जो टी है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, तो ये टेंशन से ये टेंशन खत्म, तो ये 20 न्यूटन ही बचा अभी तक। और ये 18 न्यूटन भी तो है 3 kg ब्लॉक पे, एम जी साइन थीटा, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, क्योंकि 3 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होगा ना, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है। तो 20 और 18 दोनों ही डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है। तो नेट फोर्स कितना आ गया इस सिस्टम पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग? 20 और 18 38, भाग में मास कितना 5, तो 38 भाग में 5 कितना हो गया? 5 6 31, 5 7 35, और 3 भाग में 5 0.6, तो 7.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये डायरेक्ट ट्रिक से आया है। वैसे दोनों ब्लॉक्स पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करके भी एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो, इतनी ही आएगी। 2 kg पे अप्लाई करो, नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा 20 माइनस टी इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलेरेशन ए। अब 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 18 प्लस टी हो जाएगा, मास 3 एक्सेलेरेशन ए, दोनों को ऐड कर दो, टी से टी कैंसिल, 20 और 18 38 इज इक्वल टू 3 और 2 5 है। तो यहां से भी एक्सेलेरेशन की वैल्यू 7.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही निकल के आई है। अब मैं इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी और वो कितनी होगी? टी। टी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो ए की वैल्यू। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टेंशन कितना आएगा? 20 माइनस 2 इंटू में ए कितना? 7.6, तो 20 माइनस 15.2, और 20 में से 15.2 गए, कितना हो गया? 4.8 न्यूटन। तो इस रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी? सेम होगी, और 4.8 न्यूटन होगी। और दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, और वो कितना होगा? 7.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकालते हैं हमें इस आइडियल पुली पे नॉर्मल रिएक्शन, किसके द्वारा ये आइडियल पुली जहां पे बंधी हुई है वो इस आइडियल पुली पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना अप्लाई करेगा। उसके लिए सबसे पहले इस आइडियल पुली का एफपीडी बना लेते हैं। ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। यहाँ पे ये स्टेशनरी आइडियल पुली बंधी हुई है ना, तो इस आइडियल पुली पे एक तो ऐसे टेंशन फोर्स लग रहा होगा, कितना? 4.8 न्यूटन, और एक ऐसे टेंशन फोर्स लग रहा होगा, कितना? 4.8 न्यूटन। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंट एक फोर्स अप्लाई कर दो। इन दोनों के इक्विवेलेंट एक फोर्स अप्लाई कर दो। ये पूरा एंगल 90 डिग्री, और ये कितना? 37। तो इन दो फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है? 90 प्लस 37 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √4.8 का स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 4.8 इंटू में 4.8, 4.8 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेज, और वो कितना है? 90 प्लस 37, और कोस 90 प्लस 37 कितना होता है? माइनस साइन 37, तो माइनस आ जाएगा,
और साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3 में 5। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, ये आता है 4.29 न्यूटन। मतलब इन दो फोर्सेज का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 4.29 न्यूटन। और ये दोनों फोर्सेज मतलब दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो ये एंगल और ये एंगल सेम आएंगे, ये इतना एंगल और इतना एंगल। टोटल एंगल कितना था ये पूरा एंगल 90 प्लस 37, ये कितना होता है 127 डिग्री। और 127 का आधा कितना होता है, 63.5 डिग्री। ठीक है, तो मतलब ये एंगल कितना आएगा, 63.5 डिग्री। ये एंगल भी 63.5 है और ये भी कितना, 63.5 डिग्री आएगा ये एंगल। और इन दोनों फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसे आएगा, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4.29 न्यूटन। और ये एंगल कितना बनेगा, 63.5 डिग्री। क्योंकि ये आइडियल पुली है, आइडियल पुली मासलेस होती है, तो आइडियल पुली के मासलेस होने के कारण उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा, चाहे वो स्टेशनरी पुली हो चाहे वो मूवेबल पुली हो। यहाँ पे हमने स्टेशनरी पुली ली है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में इतना ही फोर्स आना चाहिए, 4.29 न्यूटन इस पुली पे, तभी तो नेट फोर्स पुली के ऊपर जीरो होगा। 4.29 न्यूटन ऐसे और 4.29 न्यूटन ऐसे। ये 4.29 न्यूटन फोर्स कौन प्रोवाइड करवाएगा इस पुली पे, ये पुली जहां पे बंधी हुई है ना, वो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा इस पुली पे, N2, कुछ ऐसे। कि ये एंगल कितना आएगा, जितना ये होगा, और ये कितना आया, 63.5 डिग्री। तो ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितना आया, 7.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी उतना ही आएगा, 7.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। और सभी सरफेसेस क्या है, स्मूथ है। और इस रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, 4.8 न्यूटन। और जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे इस पुली के ऊपर ये पॉइंट प्रोवाइड करेगा N2, वो कितनी होगी, 4.29 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6th न्यूमेरिकल, आज का लास्ट। क्या दे रखा है, ये एंगल 53 डिग्री है और ये एंगल 37 डिग्री है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। यहाँ पे एक आइडियल पुली बंधी हुई है, आइडियल पुली मासलेस एंड स्मूथ। और स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस। ये 3 kg ब्लॉक है, ये 1 kg ब्लॉक है। ये इंक्लाइंड भी स्मूथ है और ये इंक्लाइंड भी स्मूथ है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ है, और ये आइडियल पुली है और मासलेस स्ट्रिंग है। तो इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करो। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ।
ये भी स्मूथ इंक्लाइंड है, ये भी स्मूथ इंक्लाइंड है। इसको रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये एंगल 53 डिग्री और ये 37 डिग्री। ये 3 kg ब्लॉक है और ये 1 kg ब्लॉक। तो 3 kg ब्लॉक के ऊपर देखो कौन से फोर्सेज आएंगे। एक तो एम जी आएगा 30 न्यूटन। उसके दो कंपोनेंट कर लो, एम जी कोस 53 और एम जी साइन 53। तो ये हो जाएगा 30 कोस 53 और 30 कोस 53 की वैल्यू होती है 18 न्यूटन। और 30 साइन 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक N1 18 न्यूटन के बराबर। और मान लो इस रस्सी में टेंशन T है, तो ये रस्सी 3 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T टेंशन फोर्स अप्लाई कर रही होगी और यही रस्सी पुली के ऊपर भी ऐसे T टेंशन फोर्स अप्लाई कर रही होगी और ये वाली रस्सी में भी टेंशन T होगी क्योंकि ये स्मूथ पुली है। तो ये रस्सी इस स्मूथ पुली पे ऐसे टी टेंशन फोर्स अप्लाई कर रही होगी और यही रस्सी इस 1 kg ब्लॉक पे ऐसे टी टेंशन फोर्स अप्लाई कर रही होगी। 1 kg ब्लॉक पे एम जी आएगा 10 न्यूटन। तो उसका एक कंपोनेंट ऐसे ले लो 10 कोस 53 और दूसरा कंपोनेंट 10 साइन 53। 10 कोस 53 की वैल्यू कितनी होगी, 8 न्यूटन। सॉरी 10 कोस 37 की वैल्यू 8 न्यूटन और 10 साइन 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 1 kg ब्लॉक वो हो जाएगा N2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। तो अब देखो इस सिस्टम को देखो, 1 kg पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन है एक तरह से, 3 kg पे इस डायरेक्शन में 24 न्यूटन है। 24 न्यूटन 6 न्यूटन से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये सिस्टम कैसे एक्सेलरेट होगा, 3 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होगा और 1 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होगा क्योंकि 24 न्यूटन 6 न्यूटन से ज्यादा है। और यहाँ पे जितनी रस्सी बढ़ेगी उतनी रस्सी यहाँ पे घटेगी। मतलब जितना 1 kg अप दी प्लेन चलेगा उतना ही 3 kg ब्लॉक डाउन दी प्लेन चलेगा। मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम आएगा। 3 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ए एक्सेलरेशन से, तो 1 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन ए ही एक्सेलरेशन से। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और 3 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन चलेगा, 1 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन। ये कैसे पता चला, क्योंकि 24 न्यूटन 6 न्यूटन से ज्यादा है। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट मेथड की हेल्प से दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, मतलब ए की वैल्यू। तो देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे और डिवाइडेड बाय सिस्टम का मास, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। सिस्टम में कौन कौन शामिल है, 3 kg का ब्लॉक और 1 kg का ब्लॉक। 3 kg ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो 3 kg ब्लॉक पे देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग 24 न्यूटन फोर्स है और 3 kg ब्लॉक पे टेंशन फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है क्योंकि 3 kg ऐसे चल रहा है, टेंशन ऐसे है। और 1 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन चलेगा, तो टेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है। यहाँ पे टेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट थी, यहाँ पे टेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, तो इस टेंशन से ये टेंशन खत्म। और ये 6 न्यूटन 1 kg ब्लॉक पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है और यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग था, तो 24 में से 6 गए 18। तो इस 3 kg और 1 kg का जो एक सिस्टम है इसके ऊपर नेट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग कितना आ गया, 24 में से 6 गए 18 न्यूटन आ गया। और भाग में सिस्टम का मास 3 और 1 4।
तो 18 भाग में 4 कितना होगा, 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सेम आएगा, और वो कितना होगा, 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस रस्सी में टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये जो हमने एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करा है, दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड, ये हमने शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट मेथड की हेल्प से फाइंड आउट करा है। इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग जो कि 18 न्यूटन आ गया, 24 में 6 गए 18, और भाग में सिस्टम का मास 3 और 1 4 आ गया, डायरेक्ट आ गया। अब मैं एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करूंगा स्टैंडर्ड मेथड की हेल्प से, तो दोनों ब्लॉक्स में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करके। तो 3 kg ब्लॉक पे अप्लाई करो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि 3 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन चल रहा है ए एक्सेलेरेशन से, 1 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन चल रहा है ए से। तो 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आना चाहिए, कितना आएगा, 24 माइनस टी, और ये क्या हो जाएगा, मास 3 एक्सेलेरेशन ए। 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स अप द इंक्लाइंड प्लेन आना चाहिए, वो कितना आएगा, टी माइनस 6, मास 1 एक्सेलेरेशन ए। इनको ऐड कर दो, 24 में से 6 गए 18, प्लस टी माइनस टी कैंसिल, 3 और 1 4 है, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी ही आएगी, 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे टेंशन फाइंड आउट करनी है इस रस्सी के हर पॉइंट पे, जो कि सेम होगी टी, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड इक्वेशन में एक्सेलेरेशन की वैल्यू पुट कर दो, तो टेंशन कितनी आ जाएगी, ए प्लस 6, ए कितना 4.5 प्लस 6, तो 10.5 न्यूटन आ गई टेंशन की वैल्यू। तो स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, 10.5 न्यूटन, और दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस रस्सी में टेंशन 10.5 न्यूटन होगी। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये जो आइडियल पुली जहां पे बंधी हुई है ना, वो कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाइड कर रहा है इस आइडियल पुली पे। तो उसके लिए सबसे पहले इस आइडियल पुली का एफबीडी बनाओ। एक तो ऐसे फोर्स आ रहा है, कितना टेंशन, और टेंशन की वैल्यू कितनी आई है, 10.5 न्यूटन। तो इस आइडियल पुली पे एक तो कुछ ऐसे फोर्स है 10.5 न्यूटन, और एक कुछ ऐसे फोर्स है टेंशन ही उतना ही 10.5 न्यूटन। ये रस्सी अप्लाई कर रही है ना इस आइडियल पुली पे टेंशन, और टेंशन की वैल्यू 10.5 न्यूटन आई है। इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, पैरेललोग्राम बना लो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ये आएगा, ठीक है। इन दोनों के इक्विवेलेंट मैंने एक फोर्स लगा दिया ये, और ये 37 डिग्री है, ये 53, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल भी पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इन दोनों फोर्सेज के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10.5 इंटू में √2, और ये आता है 14.84 न्यूटन, ठीक है। क्योंकि ये आइडियल पुली है, तो इस क्योंकि ये मासलेस होती है आइडियल पुली, तो इसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए। तो ये तो 14.84 न्यूटन आ गया, तो इसके ऊपर इतना ही फोर्स आना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, 14.84 न्यूटन। ये कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये पुली जहां पे बंधी हुई है ना, वो इतनी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा इस आइडियल पुली पे, N3। ये पूरा एंगल कितना था, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम था, तो रिजल्टेंट सेम एंगल बनाता है। ये पूरा 90 था, तो ये 45 आएगा, और ये एंगल भी कितना आएगा, 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा, ये
क्या ये वाला एंगल ये नहीं है? बिल्कुल है। ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 37। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा 45 प्लस 37। तो 45 प्लस 37 कितना होता है? 55, 65, 75 और 7, 82 डिग्री होता है। तो पूरा एंगल कितना आ जाएगा? 82 डिग्री। 55, 65, 75 और 7, 82 डिग्री। तो ये पूरा एंगल 82 डिग्री होगा। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 82 डिग्री। तो यहाँ पे ये पॉइंट, इस आइडियल पुल्ली पे कुछ ऐसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा N3, जो कि 14.84 न्यूटन होगी, और कुछ ऐसे 82 डिग्री एंगल पे। तो ये दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट करेंगे। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, और 1 kg ब्लॉक अप दी इंक्लाइंड प्लेन जाएगा इतने ही एक्सेलरेशन से, 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 10.5 न्यूटन।